देखिए आशीष, इस प्राइस को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। लास्ट वीक मैंने क्यों बोला कि एफआईएस का मन पिघला है? दे वर कैपिटलाइजिंग ऑन देयर शॉर्ट। 1,66,000 उनकी शॉर्ट थी। मैंने लास्ट वीक बहुत बार सेल भी करवाया आशीष, बट उस सेल का अल्टीमेट टारगेट रखा था करीब करीब 751 के आसपास। और रीजन था 751 वॉज 50 डेमा और 751 मोर और लेस वॉज 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। हमने अक्सर मैंने इस कार्यक्रम में सुबह मॉर्निंग कॉल में भी 10 टाइम्स कहा, गिव ह्यूज रिस्पेक्ट टू 10 वेमा एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 10 अक्टूबर से लेकर अब तक इस प्राइस ने कभी भी 10 वेमा को, 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज को वायलेट नहीं किया था और क्लियरली मेंशन था दिस लेवल इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुल बैक। ये पुल बैक देगा और उसको ट्रीट कीजिएगा, और वो आया भी। अच्छा, उस पुल बैक के साथ साथ एफआईएस के इंडेक्स के थोड़े शॉर्ट भी कवर हुए, जिन शॉर्ट्स पे वो कैपिटलाइज कर रहे थे। और शुक्रवार का क्लियर कट व्यू था आशीष, फिर निफ्टी लेके आइएगा, द मोमेंट यू विल क्रॉस 877,923, जब भी आप इंट्राडे में, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, 923 जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे, अ स्विंग टुवर्ड्स 25,983 और 26,000 पॉसिबल है, और आया। लेकिन वो कहां तक आया? आपने 20 को पार किया और आप जाके सबसे बड़े कॉल राइटर्स 26,000 पे रुक गए। मैं समझाना चाह रहा हूं कुछ, क्या समझा रहा हूं मैं। 26,000 ये क्यों नहीं पार कर पाया था? छोड़ दीजिए कुछ देर पे कि वॉल स्ट्रीट को शुक्रवार पे क्या हुआ, छोड़ दीजिए कि इन्फोसिस के एडीआर में क्या हुआ। 26,000 पे एक कॉल राइटर ग्रिप ले रहा था इस प्रोस्पेक्टिव से कि मैं 26,000 पे निफ्टी को बिलीव करूंगा कि ये वहीं रहेगा और मैं एक कॉल पे ग्रिप लेता हूं। तो उसने 26,000 पे ग्रिप ली, उसने 26,100 पे ग्रिप ली, उसने 26,200 पे ग्रिप ली। लेकिन अब क्या हो रहा है? एक गैप अप लेके आइए। अब आप शुरुआत करते हैं स्टैट्स के फ्लो को। एफआईएस का मन पिघला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनकी तरफ से कैश में बाइंग आई। पहले कैश की सेलिंग रिड्यूस हुई, फिर कुछ बाइंग की फिगर्स आई। दैट्स अ बिट ऑफ चेंज उनकी अप्रोच में। 1830 करोड़ रुपए की बाइंग, डीएक्स का करीब 5722 करोड़ रुपए का बाय। तो कैश में आपके पास इनफ फोर्स है। दूसरी बात, इंडेक्स के शॉर्ट को आपने कवर किया। इंडेक्स का शॉर्ट आपने कितना कवर किया? आपने 1261 करोड़ रुपए की बाइंग करी, आपने 852 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, आपने 5845 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा डायग्राम पे? डायग्राम में नीचे से एक पुल बैक है और अब आपके नेट शॉर्ट जो 166 थे वो 158,785। दैट्स नॉट ए वेरी बिग शॉर्ट कवर। ये कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल नहीं है, इवन इस चार्ट पे आपको नजर भी नहीं आएगा। एक छोटा सा अपस्विंग है, उसको देखिएगा। तो 158 के आसपास आपके शॉर्ट हो गए। बट आप बाकी स्टैट्स को देखिए एफआईएस के। अब जरा गौर से सुनिएगा क्या हुआ। 3651 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 53,400 कॉन्ट्रैक्ट, हटाइए पर एफआईएस के स्टैट्स लेके आइए। 53,400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर्स में, शॉर्ट कवर कर लिए 14,000 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स गुड। यानी एक कंफर्ट कैश में, एक कंफर्ट स्टॉक फ्यूचर्स में, एक कंफर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में। और थोड़ी सी प्लेसमेंट देखिए, वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कल एक्सपायर होगा उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने क्या किया आशीष? उन्होंने करीब 1,06,500 पुट बेची। दैट्स गुड। पुट बेची मतलब जो लेवल पे कल पुट बिकी है यानी शुक्रवार को, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और एक और चीज, 28,000 कॉल कम कर ली, शॉर्ट कॉल कम कर ली, यानी रेजिस्टेंस जो है वो अब कमजोर पड़ गया। कहां की कॉल कम हुई है? 26,100 की कॉल कम हुई है। बट याद रखिएगा, स्टिल मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई, जो मैं बर्ड बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई इज प्लेस्ड एज 26,000, तो हम इसको वेटेज देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई कहां पे खड़ा है? 26,200 पे। नीचे सबसे बड़ी पुट राइटिंग कहां हुई है? 25,900। यानी डेटा के मुताबिक कॉल शॉर्ट कवर हुई है 26,100 की और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 25,900 पे। अब जरा पिरामिड्स में दिखाइए। पिरामिड्स में ये क्लियरली विजिबल है कि इवन निफ्टी जब 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ और क्योंकि 26,000 पार नहीं कर पाया था, तो कॉल राइटर्स ने 26, 26, 1, 26, 2 पे ग्रिप लेने की कोशिश करी। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई। पिरामिड्स को देखिए, यानी वो बिलीव कर रहे थे ऑप्शन राइटर्स कि निफ्टी विल स्पेंड मंडे एंड ट्यूसडे बिटवीन 25,900 और 26,000। ये उनका बिलीव था। लेकिन आज उनके सेटअप से ऊपर ओपनिंग होने जा रही है। अब लाइए लेवल्स। रेजिस्टेंस नंबर 1 देखिए, निफ्टी एक गैप अप के साथ खुलेगा। गैप अप के साथ, जैसे कि मैं कह रहा था कि 26,000 की कॉल राइटर पे कॉल पे करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है। तो पहला रेजिस्टेंस था जो अभी मैं स्क्रीन पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, दैट विल बी 26020, 26,020। अब वो गैप अप के साथ निकल जाएगा। उसके बाद पहला टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा इस गैप अप का 26,083, 26,109, 109। अब ये क्या है? ध्यान दीजिएगा,
इस कॉल का OI शेड हुआ था। तो अगर निफ्टी इसको पार कर गया फर्स्ट इंस्टेंस में, तो मूव अप टुवर्ड्स 26168, 198 एंड 229 इज क्वाइट पॉसिबल। बट अगर रिजेक्शन आ गया, पहले ही लेवल पे रिजेक्शन आ गया, तो निफ्टी फिर रिट्रेस होगा। अब लेके आइए बेस 1। अब जनाब क्या निफ्टी डिप देगा बेस 1 तक? मुझे लगता नहीं है। अगर ये बाजार स्ट्रांग रहा तो तब तक यहां तक डिप नहीं आएगा। दैट्स 20 डे में। डिप कहां तक आएगा? डिप आएगा सुनिएगा 26,030, 26,020। एज अ डे ट्रेडर आप उस डिप में बाय कीजिएगा अगर 26,000, 26,030 तक का कोई डिप मिले। और इस बात को जरूर क्रॉस चेक कर लिएगा कि पोस्ट ओपनिंग 26,000 पे पुट राइटिंग खूब हो। तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए अगर डिप को बाय करने का मौका मिलेगा तो वह अ डिप टुवर्ड्स 26020 और अबव 26020। और अगर वो भी वायलेट होता है तो ये चांसेस है कि निफ्टी फिर आए और 20 डे को टेस्ट करे। बट मेरे को लगता है कि सेकंड केस इज बेटर केस कि एक डिप मिले टुवर्ड्स 2602030, हम उसमें री एंटर करेंगे। और एल्स अगर आपका RS1 बाइसेक्ट हो गया तो निफ्टी पूरे पोटेंशियल होल्ड करता है कि ये RS2 तक फ्लो करे। आशीष। ब्यूटीफुल। और वो RS1 क्या है, वो RS2 क्या है, वो पहला और बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, सब स्क्रीन पे लेवल्स प्रोड्यूसर साहब ने लिख भी दिए जो वीरू मेंशन कर रहे थे। तो भाई साहब फुप्पा इज बैक। वैसे एक्चुअली कैश में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स तीनों जोड़ दूं तो 7,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में FIs की तरफ से। खैर निफ्टी की चर्चा हो गई। निफ्टी बैंक वीरू 59,000 तो हमने रिक्लेम कर लिया है, पर ये भी फंसा हुआ है। ये हायर लेवल्स पे मामला गड़बड़ा था। इवन इंट्राडे रिकवरी सस्टेन नहीं कर पा रही निफ्टी बैंक की। क्या करा जाए भाई साहब? क्या अप्रोच रहेगी निफ्टी बैंक को लेकर? देखिए आशीष, अभी लीडरशिप क्राइसिस है, बट स्टिल जब मैं बोल रहा हूं कि लीडरशिप क्राइसिस है, स्टिल झुकाव PSU बैंक्स की तरफ है। मेरे ख्याल से SBI अभी भी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है, कभी भी 1000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। बट मोर और लेस कौन डोमिनेट करेगा, इसको लेके थोड़ी सी दुविधा है। लुक एट ICICI बैंक, शॉर्टिंग हुई इसमें कल, मतलब शुक्रवार को। लुक एट HDFC बैंक, ये अभी भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो ये जो दोनों है ना, ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये इनका लैक ऑफ जिसे कहते हैं ना पार्टिसिपेशन और एग्रेशन, जो कमी है वो खल रहा है निफ्टी बैंक को। बाकी PSU बैंक्स ठीक कर रहे हैं, बट वो एग्रेशन नहीं है आशीष। अच्छा, इस पूरे हफ्ते, इस पूरे महीने दिसंबर में पैसा किसने कमाया? मैं 2 हफ्ते से रोज रोज एक बात कहता हूं, दैट पिरामिड्स लेके आइए। 59,500 का पुट राइटर इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जनाब प्राइस जो है ना 59,000 के नीचे कोलैप्स होगा, ना 59,500 क्रॉस होगा। इस पुट राइटर ने सबसे अच्छा पैसा बनाया है इस पूरे महीने में आशीष। और मैंने लास्ट वीक भी कहा, टिल द टाइम ये 59,500 का पुट राइटर नहीं निकल रहा है, या फिर 59,000 का पुट राइटर नहीं निकल रहा है, चांसेस नहीं है कि निफ्टी बैंक अपने 20 डे को वायलेट करे। नहीं किया निफ्टी बैंक ने, और 59,000 के आसपास चिपका हुआ है। और अभी भी कहां चिपका हुआ है? उस 59,000 के पुट राइटर के आसपास। बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है 59,500 पे, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 59,000 पे और 58,500 पे। लेवल्स लेके आइए। देखिए गैप अप होगा आज। गैप अप पे दिल खोल करके बाय मत कीजिएगा। पहले रेजिस्टेंस को तवज्जो देनी है हमको यहाँ पर, वो एक बहुत टफ लेवल है। क्या है, जरा दिमाग लगाइए, मैंने क्यों ड्रॉ किया इस लेवल को। इट्स 259,271 एंड 356। अगर इस लगभग 75 पॉइंट के ऊपर निफ्टी स्पॉट बैंक टिक गया तो दैट विल पुट प्रेशर ऑन 59,500 कॉल राइटर। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात, आपको सेंस ये भी मिल जाएगा कि पोस्ट गैप अप कौन डिलीवर कर रहा है, कौन नहीं डिलीवर कर रहा है, वेदर PSU बैंक्स आर डिलीवरिंग और नॉट, और HDFC बैंक और ICICI बैंक का मूड क्या है। सो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा पहले रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर इसके ऊपर टिक गया तो अ स्विंग टुवर्ड्स 59,558 पॉसिबल। अदरवाइज अगर पहला रेजिस्टेंस पे ही कोलैप्स आ गया, फेलियर साबित हुआ, तो निफ्टी बैंक फिर रिट्रेस होगा 59,000 तक, 59,000 या फिर बेस 1 तक। और बेस 1 पे माइट भी अगर आप देखें तो ये स्ट्रेंथ को अपनी रिकलेक्ट करके एक पुल बैक दे। बट RS1 इज मोर देन क्रिटिकल फॉर दिस सेशन। अ डिप टुवर्ड्स 59,000, उसको हम फिर कंसिडर करेंगे अगर RS1 पे फेलियर आया। और याद रखिएगा, मेगा ब्रेकआउट इन निफ्टी बैंक, मेगा ब्रेकआउट जिसे बोलते हैं, वो है RS1 नहीं RS2 के ऊपर। दैट्स 59,558।
अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी टिक गया, इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़े मंथली कॉल राइटर के ऊपर डोमिनेट करने को तैयार है, और इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 671 एंड 887 पॉसिबल है। सिंपली मींस कि उसके ऊपर 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऐड करने के लिए सक्षम है। आशीष।